हाय, आपका स्वागत है इस वीडियो में। 31 मई को जिन पार्टिसिपेंट ने जूम के माध्यम से मेरे इस बुक रिलीज़ को ज्वाइन किया था, उनको मैंने ये प्रॉमिस किया था कि जूम के माध्यम से ज्वाइन करने से आप चैट में जो सवाल लिखेंगे उन सवालों के जवाब मैं अलग से दूंगा। तो खैर, उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए ये वीडियो में बना रहा हूँ। आपके सवाल, जो सिर्फ आपके सवाल नहीं, आपके अलावा भी हज़ारों लाखों लोगों के यही सवाल होंगे। आपके सवाल बड़े ही सटीक हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। समीना सबो आप बोलते हैं, आई हैव ए प्रॉब्लम विद द लो प्लेटलेट्स सिंस कोविड वैक्सीन, मेनी टाइम एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, टेकिंग जिंजर मेक इट वर्स, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन। देखिए, ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया, वैक्सीन लगाने के बाद उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, इस पर भी अप्रैल महीने में हमने एक किताब भी निकाली थी, वैक्सीनेटेड टू डेथ, और इसमें 3500 हमने रिसर्च पेपर डाले थे, और जिसके माध्यम से देखा गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद कई तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं, जिनमें से आपने भी लगाया, आपको भी प्रॉब्लम आ रही है। करें क्या? आपको सिर्फ इतना करना है, बी ऑन DIP डाइट। आई एम श्योर कि आपको DIP डाइट पता होगा। और दूसरा, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बजे तक डिनर फिनिश कर लो, फिर कुछ मत खाओ। पानी पी सकते हैं, पानी में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन शाम के 6 बजे तक कुछ खाना अलाउड नहीं है। देखिए, जो वैक्सीन के बाद इन्फ्लेमेटरी मार्कर बॉडी में बढ़ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो करना क्या है? इन्फ्लेमेशन को कम करना है। इन्फ्लेमेशन को कम करने का जो बेस्ट तरीका है वो है धरती से जुड़ना। धरती से जुड़ने का मतलब कि नंगे पैर घास में या मिट्टी में, जैसे पार्क है, जैसे गार्डन है, वहाँ पे थोड़ा वॉक कीजिए। आधा घंटा पौना घंटा। वॉक नहीं करना चाह रहे हैं तो कुर्सी लेके जाइए और बैठ जाइए नंगे पैर, पैर ज़मीन पे, धरती पे, मिट्टी में या घास में, कंक्रीट पे नहीं। जब ऐसा करेंगे तो लिटरली धरती से इलेक्ट्रॉन बॉडी में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन बॉडी में फ्लो करता है, तो याद रखिए, जितने तरह के बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, उन इन्फ्लेमेशन में वन थिंग इज कॉमन, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ से? सिर्फ धरती से मिलेगा। तो जितनी सारी बातें मैंने अभी बताई, अगर आप करेंगे तो होपफुली आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी ही नहीं, और भी जो कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं, आई एम होपफुल कि उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगी। कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम कम हो रही कि नहीं? उसका सिर्फ एक ही पैमाना रखिए। पैमाना ये कि आपके वो वाले सिम्टम जो पहले कभी नहीं थे लेकिन अभी आ गए आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन, क्या वो सिम्टम कम हो रहे हैं? जैसे इरेगुलर पीरियड होना, या हैवी ब्लीडिंग होनी, या पूरे बॉडी में दर्द रहना, या अचानक ब्लड शुगर शूट कर जाना, या वीकनेस होना, चक्कर आना, या फिट्स पड़ जाने, सीजर होने, ये सारी बातें बहुत ही कॉमनली देखी जा रही हैं आफ्टर द कोविड वैक्सीन। तो खैर, अगर यही सारे सिम्टम्स कम होने लगे तो समझ लीजिए कि आप ठीक हो रहे हैं। अगला सवाल, जितेंद्र कुमार। मेरी वाइफ को लास्ट 2 ईयर पहले TB था, अब वो बिल्कुल ठीक हैं, तो क्या वो DIP डाइट ले सकती हैं? डेफिनेटली लेना चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ बॉडी में दोबारा से ना हो। और एक बात और कि TB का बॉडी में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। 40% भारतीयों के बॉडी में, दैट मे बी आई मे बी वन ऑफ देम, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता ही है, लेकिन बाकी बैक्टीरिया की तरह वो डोरमेंट पड़ा रहता है। ओनली व्हेन, जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तब ये बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है, तब हमें डिस्कम्फर्ट होता है। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा टू इस मौके को लेते हुए, जितेंद्र कुमार जी, ट्यूबरकुलोसिस का कोई टेस्ट मत कराइए, बिकॉज टेस्ट में तो यही आता है कि आपके बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है या नहीं है। फॉर दैट मैटर, हर 10 में से 4 लोगों के बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, होता ही है। लेकिन उसकी वजह से, अगर आपको फीवर आ रहा है, उसकी वजह से बॉडी एक हो रहा है, जॉइंट एक हो रहा है, वीकनेस आ रही है, या मुंह से खून आ रहा है, या पॉटी से खून आ रहा है, इसका मतलब कि वो एक विकराल रूप ले लिया है। तो बस सिम्टम से पहचानना है और सिम्टम को ठीक करना है, इसी को आधार बनाना है, टेस्ट को आधार नहीं बनाना है। अच्छा, बालूइंग ये आपका नाम है। सर, नीम थेरेपी के बारे में बताइए। हाँ, हमने एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जो जून महीने से, अभी नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। ये 4 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हर संडे को 2-2 घंटे की क्लास होगी। 1 मंथ ऑनलाइन सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स, यानी कि 1 महीने का ट्रेनिंग है। उसमें आपको पूरा, एक नीम अपने आप में पेड़ है, इकलौता ऐसा पूरे दुनिया में जो अपने आप में कंप्लीट फार्मेसी है, द कंप्लीट फार्मेसी। यानी कि अगर नीम की छाल हो, नीम की डाल हो, नीम के फूल हो, नीम के बीज हो, नीम के पत्ते हो, नीम के रूट्स हो, नीम के हर चीज़ से दवा बन सकती है, उनके कॉम्बिनेशन से दवा बन सकती है। हम तो यूज़ करते आए हैं कैंसर पेशेंट पे, डायबिटीज़ पेशेंट पे, वुंड हीलिंग के लिए, या इन्फेक्शियस डिजीज़ पे, और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और
नीम ही एक ऐसा पेड़ है जिसका जिक्र रामायण में भी है एज ए प्रोटेक्शन ट्री, महाभारत में भी है एज ए क्यूरेटिव, हैविंग ए क्यूरेटिव प्रॉपर्टी, आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, और मॉडर्न मेडिसिन में अगर सबसे ज़्यादा एविडेंस बेस किसी चीज़ का मिला है तो वो नीम पे है, नीम को मिला है, नीम पर मिला है। और नीम को 2011 में यूनाइटेड नेशन ने द ट्री ऑफ सेंचुरी घोषित भी किया है इसीलिए। और जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तब 1984 में कई किलोमीटर तक पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे, लेकिन नीम का पेड़ अपनी जगह पे खड़ा था। सिमिलरली दुनिया भर में देखा गया है जब लोकुस्ट आता है, लोकुस्ट मतलब जब टिड्डियों का करोड़ों में लाखों में झुंड आता है तो उस दौरान सारे के सारे फसल, सारे के सारे पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नीम के पेड़ को कोई भी कुछ भी डैमेज नहीं होता। तो इस तरह के कई सारे एविडेंसेस हैं जिसको इग्नोर किए नहीं जा सकते। भारत में तो नीम को द विलेज फार्मेसी ब्रिटिश सरकार बोलती थी, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार के टाइम पे जो हमारे भारत के गाँव में नीम से सारे इलाज कर लिया करते थे, चाहे वो स्नेक बाइट हो, चाहे वो डॉग बाइट हो, या कोई इंजरी हो, कोई वुंड हो, या ट्यूमरस ग्रोथ हो, या वीकनेस हो, या प्लेटलेट डाउन हो जाना है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाना है, ये सारी चीज़ों का इलाज नीम से हुआ करता था। तो जो चीज़ें हमारे एंशंट ग्रंथ में वर्णित है, जो चीज़ें नॉर्मल प्रैक्टिस में भारत में होता रहा है, आज भी दत्तों का इस्तेमाल किसको नहीं पता, और जो चीज़ें मॉडर्न एविडेंस में कई बार प्रूव किया गया, हज़ारों बार, तो वो सिर्फ एक नीम है। तो ये अपने आप में फार्मेसी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आप डॉक्टरों पे भरोसा ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बीमारी ऐसा बोल नहीं सकते कि आपको बीमारी हो ही ना। आपको, मुझे बीमारी हो ही सकती है, लेकिन बीमारी होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले से ही घात लगा के बैठे हैं, आए और हम कोरोना टेस्ट करें। और मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, हर 10 में से एक टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आ ही जाता है। फिर सारा काम छोड़ के पहले कोरोना पे इलाज होगा, इलाज के बहाने वही रेमडेसिविर, वही लेपिनोविर, वही रेटिनोविर, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन फिर वो मौत को बोलते हैं कोरोना डेथ। तो समझना होगा कि हालात ये आ गए हैं कि आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। आप किसी और डॉक्टर या हॉस्पिटल पे भरोसा ही नहीं कर सकते। उसके लिए अपनी दवाइयाँ, अपनी फार्मेसी खुद रखनी पड़ेगी। उसका एक आसान तरीका है, आप एक सीढ़ी खरीदें और अपने घर के पास कोई ना कोई नीम पेड़ होगा, मुफ्त में आपको नीम के सारे जो पत्ते हैं, चाहे उसके ब्रांचेस हैं, चाहे वो फूल हैं, चाहे वो बीज है, अवेलेबल हो जाएगा। और ये 4 हफ्ते का, 1 महीने का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें बताऊंगा कि बिना पैसा खर्चा किए अपनी नीम की दवाई, अपनी नीम की कॉस्मेटिक, अपने नीम की पेन मैनेजमेंट सिस्टम, लाइफस्टाइल डिजीज के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, सारा कुछ आप अपने लिए कैसे बनाएं। आपने देखा भी था पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, तो अगर आप क्लिनिक भी किसी ड्रग स्टोर भी जाते थे, केमिस्ट के पास, तो भी वो आपको दवाई तभी देंगे जब आप किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर लाओगे। और हालात ऐसे बना दिए थे कि छोटे मोटे कोई भी दवाई लेने जाएंगे तो आपको रेफ़र कर देंगे कि क्या पता है कोरोना पॉजिटिव हो। तो यानी कि वो सारे ट्रैप थे। तो उन ट्रैप से बचने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए। और इसको ज्वाइन करने के लिए bishrup.com/CNTP में जाके आप एनरोल कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम अमंग द फर्स्ट सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। इसका जो कॉन्वोकेशन है वो हम करेंगे 23 जुलाई 2025, यानी कि अगले महीने, और दिल्ली में होगा कॉन्वोकेशन। श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट के बाद यू विल बी अ नीम प्रैक्टिशनर फुल फ्लेजेड। और खैर आगे चलते हैं। चाइना का वीडियो जो झूठ था, जिसमें खड़े खड़े लोग गिर रहे थे। देखिए, पूरे देश विदेश में काफ़ी समय से मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे सेंटर्स भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो एक पिक्चर जो मीडिया दिखा रही है और एक पिक्चर जो रियलिटी है। तो आपने जो भी देखा, जो बोल रहे हैं कि खड़े खड़े लोग मर रहे थे, वो जो टेलीविज़न ने दिखाया वो आपने मान लिया, बट रियलिटी में ऐसा हो रहा था? द आंसर इज़ नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और मुझे कैसे पता? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हर देश में हैं और वो ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्रैक्टिशनर्स, मेरे डॉक्टर्स, हमारे को एसोसिएट्स जगह जगह पे हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो एशियन कंट्री हो, हर जगह पे हैं। इसीलिए जो रियल इन्फॉर्मेशन उनसे ना केवल मुझे मिलती रही, उस वक्त भी मैंने वीडियो के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, चाहे वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो या जब भी लॉकडाउन थोड़ा सा हटा तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सेमिनार करके मैंने आप तक पहुँचाया भी था। आगे चलते हैं। देवेंद्र अग्रवाल, आपका सवाल है, क्या सारे एलोपैथिक डॉक्टर साइंटिस्ट इस बात को कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा है?
देखिए, ये बात आपको अपने आसपास के एलोपैथिक डॉक्टर या साइंटिस्ट, आप सब किसी न किसी एलोपैथिक डॉक्टर को जानते हैं, तो उनके पास जाके पूछिए कि भाई हम अगर 10 कोरोना टेस्ट कराएं तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, ये बात सच है या नहीं है? क्या ये बात सच है या नहीं है कि आप एनिमल सैंपल लो, बर्ड सैंपल लो, 10 उसका टेस्ट कराओ, वो भी पॉजिटिव आ जाएंगे? क्या ये बात सच नहीं है कि जिनका कोरोना पॉजिटिव आया है उनको दोबारा टेस्ट करेंगे तो उसी वक्त कोरोना नेगेटिव आ जाएंगे? क्या ये सच नहीं है जिनका कोरोना नेगेटिव आया उनका दोबारा टेस्ट करेंगे तो कोरोना पॉजिटिव आ जाएंगे? ये उनसे पूछिए ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग ऑन करके, वो आपको जवाब नहीं देंगे, बिकॉज जवाब उनको पता है, झूठ वो बोल नहीं सकते, सच वो बोलना नहीं चाहते। और आपने देखा भी होगा, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तब एक नया नियम आया था कि पहला टेस्ट तो कराना है कोविड पॉजिटिव का, 15 दिन बाद दूसरा टेस्ट मत करा लेना। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किया था, 15 दिन बाद का टेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि 15 दिन बाद जब टेस्ट कराएंगे तो पोल खुल जाएगी कि पहले पॉजिटिव आया और 15 दिन बाद भी पॉजिटिव आएगा, या पहले पॉजिटिव आया 15 दिन बाद नेगेटिव आएगा, फिर दोबारा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो एक बार करना ही अलाउड है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास एक जादुई टॉस, एक जादुई मेरे पास कॉइन है, और जिससे ये पता चलेगा कि आप अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मैंने आपका नाम बुलाया, आपका नाम क्या है? देवेंद्र अग्रवाल। ठीक है देवेंद्र अग्रवाल जी, मैं कॉइन टॉस करता हूँ, हेड आएगा तो आप अमीर बनेंगे, आ गया टेल, और यार आपका गरीब बनेगा। आप क्या बोलेंगे? दोबारा यही वाला कॉइन टॉस करके दिखाओ, सेम रिजल्ट आता है कि नहीं, यही बोलेंगे ना। लेकिन मैंने एक रूल पहले ही लगा दिया, दोबारा टेस्ट करना अलाउड नहीं है। तो सेम रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा दिया था, इसीलिए 15 दिन बाद का दोबारा टेस्ट नहीं, 15 दिन बाद अपने आप एज्यूम कर लो कि आप कोरोना से ठीक हो गए। याद कीजिए, ये सारी बातें तब भी बताई थी, ये सारी बातें आपका आंखों के सामने हो रही थी। तो ये टेस्ट का खेल है, और ये टेस्ट के खेल को एक्सपोज करने के लिए आपको भी आगे आना चाहिए, अपने आसपास के डॉक्टरों से पूछना चाहिए। दे शुड बी आंसरेबल टू ऑल दिस। उन्हीं के बोलने पे आपने वैक्सीन लगाया, उन्हीं के द्वारा वैक्सीन लगाया, आपने अपनी हालत बद से बदतर कर ली, उन्हीं पे विश्वास करके आपने मान लिया कि सच होगा, मास्क लगाया। तो उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? आपका सवाल है, क्या आप कोरोना पॉजिटिव बताए जाने वालों के साथ ओपन ट्रीटमेंट करते हैं? शायद आप नए मुझसे जुड़े हैं। 2020-2021 में पूरे देश में हमारे 800 से अधिक नाइस एक्सपर्ट्स थे, जो आज भी हैं। आप में से कुछ लोग नाइस एक्सपर्ट भी हैं जो जूम में जुड़े हैं, और आप सबने और मैंने घर घर जाके जो जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया था उनका मास्क खोल के, उनके साथ खाना खा के, उनके गले मिल के, हाथ मिला के, और उनको आश्वासन दे के 3 स्टेप फ्लू डाइट दिया, और हमने हज़ारों लोगों को ठीक किया। यही नहीं, हमारा कोविड सेंटर था अहमदनगर में, और जिसका विजुअल आप देख रहे हैं अभी, और यहाँ आप विजुअल में देखिए हमारे सारे नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट्स, मेरे स्टूडेंट्स, और ये सारे पेशेंट जो देख रहे हैं, इनमें से क्या किसी के पास मास्क देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं, किसी तरह का कोई सैनिटाइजर दिख रहा है, कोई भेदभाव दिख रहा है? तो हमने 60,000 पेशेंट को तब भी ठीक किया जो कोविड सेंटर में आए। हम उसे फ्लू सेंटर बोलते थे, बिकॉज फ्लू और कोविड कोई अलग अलग नहीं है, हर साल फ्लू आता है, हर साल फ्लू का एक नया नाम रख देते हैं, कभी एनसाइफिलिटिस, कभी H1N1, कभी स्वाइन फ्लू, और अभी कोविड, थोड़े दिन पहले वो HMPV हो गया था। तो ये तो बोलने का मतलब है कि क्या हम ट्रीटमेंट करते थे और करते हैं और करते रहेंगे, और लेकिन हम इसे कोरोना नहीं मानते, हम इसे फ्लू मानते हैं। अगर वैक्सीन में कोरोना नहीं है तो आप इसे कैसे साबित करेंगे? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि कोरोना जो वायरस है उसको वैक्सीन में डालने के लिए उसको पहले आइसोलेट करना पड़ेगा। क्या आइसोलेट किया गया है? यही सवाल RTI में पूछा गया था। ये RTI की कॉपी में दिखा रहा हूँ, और ये सवाल पूछा श्रीकांत RG ने, और दिनांक 21 अप्रैल 2022 में इसका जवाब आया था। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसको, और जिससे ये पता चलता है कि भाई ICMR ने जब आइसोलेट ही नहीं किया, उसको अलग ही नहीं किया, तो उसको कहीं डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसी से साबित होता है ये ICMR का जवाब है जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो अब आपका अगला सवाल है, ये HPSSD, ये आपका जूम में नाम आया है, बट एक्चुअली वी हैव लॉस्ट नो स्मेल, फूड टेस्ट, रनिंग हाई फीवर, बॉडी एक, ऑल्सो एवरीवन इन द फैमिली फॉलोइंग द सेम फूड स्टेप, इफ देर इज़ नो कोरोना हाउ इट इज स्प्रेडिंग विद एवरी टच। शायद आप भूल गए, बचपन से जब मुझे बुखार आता था, जो कि हर साल आता था, अब भी आता है कभी ना कभी, खांसी जुकाम बुखार, तब कुछ भी स्मेल नहीं आता था, तब मन नहीं करता था खाने का, खाता भी था तो कोई टेस्ट नहीं आ रहा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से हुआ है। नई बात ये है कि इस बार 2020 में उसको हाईलाइट किया है। देखो जी आपका स्मेल नहीं आ रहा, देखो जी आपका टेस्ट चला गया, तो आपका ध्यान गया, अरे टेस्ट चला गया, स्मेल चला गया, आप भी ये मानने लगे कि पहली बार हो रहा है। आप गौर से सोचिए और सोच के बताइए, क्या पहले नहीं हुआ कभी?
हमेशा जब भी कभी बुखार आएगा, किसी को भी आएगा, कोई छोटे बच्चे को भी खांसी जुकाम बुखार होगा तो उसे पूछिए कुछ खाने का मन है, बोलेगा नहीं, कुछ स्वाद नहीं आ रहा, उसको कुछ सूंघने देंगे कुछ स्मेल नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है कि आपका बॉडी में कुछ जाए ना, क्योंकि जब भी आप कुछ खाएंगे तो 25% ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन विल गो टुवर्ड्स द स्टमक डाइजेशन में, जबकि इस वक्त आपकी ब्लड को इम्यूनिटी का साथ देना चाहिए ना कि स्टमक का। तो उस वक्त बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं ताकि आप रेस्टिंग मोड में आ जाएं, आप फास्टिंग मोड में आ जाएं, क्योंकि रेस्टिंग एंड फास्टिंग मोड में ही बॉडी आपको पूरी तरह से ठीक कर सकती है, बड़ी तेज़ी से ठीक कर सकती है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। और ऐसा भी होता ही है ना, जब घर में किसी को खांसी जुकाम होता है तो दूसरे अगर घर के परिवार वाले हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है तो उनको भी आ ही जाता है। ये कोई नई बात तो है नहीं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। स्कूल में, क्लासरूम में किसी एक को खांसी जुकाम हो गया, उनमें से किसी और को भी हो जाता है। तो इन्फेक्शियस तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट खांसी जुकाम का नया नाम कोरोना बोल के और मास्क लगा के आपने उसको रोकने की कोशिश की। याद रखिए, जब हम मास्क लगाते हैं तो ये जो मास्क वाला पार्ट है जो लिप के साथ जुड़ता है वो मॉइस्ट हो जाता है। मॉइस्ट मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हर तरह के वायरस बैक्टीरिया ज़्यादा अच्छा पनप सकते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुंह से भी वायरस जा रहे हैं, नाक से अंदर आ रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन चलता रहता है। लेकिन जब मास्क होगा तो मुंह से जो बाहर वायरस आ रहे हैं वो मास्क में चिपक जाएंगे और वहीं पे वो मल्टीप्लाई होंगे, चाहे वो बैक्टीरियल कॉलोनी हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। और एक आदमी ऑन एवरेज एक दिन में, उस वक्त का जो रिसर्च था, 23 बार मास्क को छूता है, एडजस्ट करने के बहाने, खोलने के बहाने, लगाने के बहाने, यानी कि आपके हाथ में भी इन्फेक्शन आ गया। अब आप उसी से आप आम खरीद रहे हैं, उसी हाथ से आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो मास्क लगा के आप अपने आप को बचा नहीं रहे, आप एक चलते फिरते इन्फेक्शन हो रहे हैं। एक बात समझने वाली है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसके आसपास कितने भी इन्फेक्शियस लोग हों उसे कुछ नहीं बिगड़ सकता, और जिसकी इम्यूनिटी कम है वो कितना भी आइसोलेशन में हो वो उसकी हालत कभी सुधर नहीं सकती। ये सारा इम्यूनिटी का खेल है। हमारे तो 60,000 पेशेंट थे, हमारे एक भी एक्सपर्ट को कोई दिक्कत नहीं आई। 60,000, राइट। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर था, फ्लू सेंटर, 1100 बेड था और हमेशा भरे रहते थे। टोटल 60,000 लोग आए और गए, ना तो एक भी मृत्यु हुई, ना किसी को कोई दिक्कत हुई, ना हमारे एक्सपर्ट को कोई दिक्कत हुई। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत भी ठीक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, और इम्यूनिटी ख़राब है तो इम्यूनिटी को ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि आइसोलेट होने की ज़रूरत है। निमिषा आर्या, आपका सवाल है, हम पूछना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में सभी बैक्टीरिया म्यूटेट होते हैं, जैसे वैक्सीनेशन यूजलेस है, तो क्या न्यूबॉर्न बेबी का बैक्टीरिया भी म्यूटेट हो चुका है, तो ऐसा कैसे होता है? देखिए, न्यूबॉर्न बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाके फिर म्यूटेट नहीं होते, पहले से ही म्यूटेटेड है। म्यूटेशन का मतलब समझना पड़ेगा। एक भालू आपका दुश्मन आपकी तरफ आ रहा है, आपको मारने के लिए आपने बंदूक उठा के मारने की कोशिश की, जब तक आपने एम लिया भालू म्यूटेट होकर मच्छर बन गया। अब वो मच्छर है, क्या मच्छर को मारने के लिए वही बंदूक काम आएगा? नहीं। आपने पहचान ली ये मच्छर, इसको मारना है, तो आपने इलेक्ट्रिक रैकेट उठाया, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक रैकेट उठाया तब तक मच्छर म्यूटेट होकर हाथी बन गया। क्या इलेक्ट्रिक रैकेट से हाथी मरेगा? नहीं मरेगा। अब हाथी को मारने के लिए आपने तोप उठाया, और जब तक तोप उठाया तब तक वो बटरफ्लाई बन गया। क्या बटरफ्लाई से वो तोप से बटरफ्लाई मर जाएगा? नहीं मरेगा। बोलने का मतलब ये है कि टाइम पे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, ये ट्रांजिशन करते रहते हैं, म्यूटेट होते रहते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट करना चाहते हैं दुनिया में। जब उन्हें लगता है कि एक पर्टिकुलर वेशभूषा में उनको खतरा है तो वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं। तो अभी जितने सारे बैक्टीरिया वायरस है जो इंसान पे हमला करते हैं वो सारे म्यूटेट हो चुके हैं, म्यूटेट अगेंस्ट द ऑल काइंड ऑफ वैक्सीन एंड ऑल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीवायरल्स। इसीलिए ये जो वैक्सीन है, ये जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है, ये सारे यूजलेस हैं, क्योंकि उनका शेप चेंज हो चुका है, उनका पूरा केमिस्ट्री चेंज हो चुकी है। इसलिए नए वाले जो चेंज्ड बैक्टीरिया वायरस है उनको अभी के जो बरसों से चलने वाले जो वैक्सीन्स हैं ये सब काम नहीं करने वाले। वो इस प्रकार म्यूटेट हो चुके हैं कि अब इनका असर नहीं होने वाला। दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। अब बच्चा जब पैदा होगा उसके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वायरस होंगे, जो कि होंगे ही, स्किन में भी होंगे, मुंह के अंदर भी होंगे, स्टमक में भी होंगे, फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होंगे, ऑल आर ऑफ न्यू जनरेशन म्यूटेटेड, राइट। अच्छा, विजय ताइडा,
आपका सवाल है, मेरे दोस्त को कोरोना टाइम में 30 रेमडेसिविर दिया है, आज उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं? विजय जी, उसकी हालत एग्जैक्टली क्या है वो मुझे नहीं पता, आपने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पूरे देश में इस वक्त 500 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक खुल चुके हैं। दीज आर माई एक्सटेंडेड आर्म, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता वहाँ तक ये पहुँच चुके हैं। तो होपफुली आपके शहर में भी डॉक्टर BRC क्लिनिक @home है, और उन्हीं क्लिनिक में गए हुए पेशेंट्स को उन्हीं एक्सपर्ट्स के द्वारा उन्हीं डाइटिशियन ने ठीक किया, और वो हर तरह के पेशेंट्स हैं। उसके लिए उनके कलेक्शन को लेके हमने ये हॉस्पिटल ट्रैक किताब लॉन्च किया ही था 31 तारीख को। इस किताब में एक सेक्शन है, उस सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो उस सेक्शन में आप पाएंगे कि अलग अलग कौन कौन से शहर में हमारे एक्सपर्ट्स हैं। तो उस सेक्शन में देखिए आपका शहर के हिसाब से कौन एक्सपर्ट है, उसे कांटेक्ट कीजिए और अपने दोस्त को वहाँ ले जाइए। और 1 महीने का जो फीस है 6,500 रुपये ही है। लेकिन जहाँ तक आपने बताया, जिसकी हालत बद से बदतर हो और ऑलरेडी बहुत तड़प तड़प के वो जी रहा हो, जाहिर सी बात है बहुत सारे इलाज भी कराया होगा, लाखों रुपए खर्च भी किए होंगे, तो उसके लिए 6,500 तो कुछ भी नहीं है। उस 6,500 में वो आपको पूरा डाइट प्लान देगा, आपको पूरा समझाएगा, आपको मॉनिटर करेगा। और यही नहीं, वो हमारा जो जहाँ से मैं बैठा हूँ, मेरे हेड ऑफिस में जो कोर टीम है, उससे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशेंट की बात कराएगा एंड सारा मेडिकल हिस्ट्री शेयर करेगा। यानी कि हमारे सुपरविजन में एंड द सुपरविजन ऑफ द डाइटिशियन इन दैट क्लिनिक के माध्यम से आपको हम स्वस्थ करेंगे। तो मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीका है। शिखा सक्सेना, आपका सवाल है BRC सर, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आगे जो खेल होने वाला है तो उस समय हम लोग अपना प्रोटेक्शन कैसे करें? और जब खेल होने वाला होगा उसकी प्रोटेक्शन आज से करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में वॉर होगा तो वॉर के टाइम पे हम सेना तैयार नहीं करते, सेना तो पहले से तैयार है, हथियार पहले से तैयार है, राइट। तैयारी आज से करनी पड़ेगी। तैयारी क्या हो सकती है? जागरूकता, राइट, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर करना कि ये झूठ है, ये खेल है, हाँ, और अपनी एक पूरी फौज तैयार रखनी है। तो ये तैयारी है। तैयारी क्या है कि आप डॉक्टरों पे भरोसा ही ना करें, ना ही उन पे निर्भर हो। उसके लिए मैंने जो एक लॉन्च किया है सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, इसी इरादे से लॉन्च किया है कि ये छोटा सा कोर्स आप कर लें और आपको बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान सोल्यूशन घर बैठे ही मिल जाएगा। अच्छा, कृतिका खूवाहा, आपका सवाल है सर, जैसे किसी को अपने जॉब बचानी है और उन पे प्रेशर डाला जाता है, वैक्सीन लगाओ नहीं तो सैलरी रोक देंगे, तो इससे बचने का कोई लीगल उपाय बताए। लीगल उपाय ये है कि आप कोर्ट में जाइए। थोड़ी तो देखिए संघर्ष करना पड़ेगा, घर बैठे तो कुछ नहीं होगा। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ता है। आज हम आज़ाद हैं क्योंकि एक टाइम पे भारत के क्रांतिकारियों ने एक्सट्रीम कदम उठाए, कई लोगों की जानें भी गई, तभी हम आज़ाद हैं। अगर आप सोच रहे हैं घर बैठे बिठाए कोई आके आज़ादी आपको मुफ्त में दे देगा, वो होने वाला है नहीं। आज के क्रांतिकारी आप हैं, आपके आसपास आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आप अगर शांत बैठे हैं तो यानी कि आप गुलाम बनने के हकदार हैं, आप आज़ाद रहने के काबिल ही नहीं हैं। तो आपने क्या किया अपनी आज़ादी के लिए? आप चुप रह गए, अभी भी चुप हैं, आज भी चुप हैं, सारा कुछ जानते हुए। तो आपको क्यों आज़ादी मिलेगी, राइट? मैं तो बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, राइट? जिन लोगों ने आपको वैक्सीन लगाया उनको क्यों नहीं बोला? ये रहा वैक्सीन के सारे सबूत। अगर आपका सबूत नहीं है, ये मेरे वेबसाइट से खरीद सकते हैं या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि आपके बोलने पे हमने वैक्सीन लगाई, 2 खुराक लगाई, मेरी हालत बद से बदतर हो गई। तो कुछ तो कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। गए आप कहीं, आवाज़ उठाई, एक वीडियो बनाया, कुछ किया आपने? नहीं किया। तो आप गुलाम बन के रहने के लिए के लायक हैं, है ना? तो गुलाम बनिए फिर। आपका शुक्ला आपका सवाल है, जो वैक्सीन ले लिया वो अब क्या करे? मैंने अभी इसी वीडियो में बताया, ये कई लोगों ने पूछा क्या करे। अलका मनोज, नाउ वी हैव ए वैक्सीन फॉर कैंसर ऑल्सो, डू यू थिंक इट शुड बी टेकन? बिल्कुल भी नहीं। वो कैंसर के नाम पे, कैंसर के बहाने, कैंसर के डर को दिखा के आपको कैंसर पेशेंट बनाना चाहते हैं, इसीलिए वैक्सीन लगा रहे हैं। तो याद रखिए, कोई भी ऐसी वैक्सीन बन नहीं सकती जिससे किसी भी तरह का कैंसर रोक सके या ख़त्म हो सके, क्योंकि हमारे आपके बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं हर पल। अभी भी मेरे बॉडी में कैंसर सेल है, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक कैंसर सेल भी रहेंगे। जैसे अभी भी मेरे बॉडी में, आपकी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया है। तो कैंसर सेल का अपने आप में होना इज़ नॉट सफिशिएंट कि उसी से मैं मरूंगा, बल्कि एक संतुलन बॉडी बनाए रखता है जिसमें कैंसर सेल भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनका एक होमोस्टेसिस बना रहता है जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है। होमोस्टेसिस बिगड़ता कब है? जब बाहर से वैक्सीन लेते हैं, तो वो नहीं लेना है। अच्छा,
शिव दुलार आपका सवाल है, जब बच्चों को का वैक्सीन कार्ड मांगते हैं तो क्या करें? वैक्सीन कार्ड कब मांगते हैं? मेरी बेटी का उम्र अभी 12 साल की होने वाली है, 7वीं क्लास में पढ़ती है। बचपन से अभी तक कभी तो कहीं पे भी किसी ने भी वैक्सीन कार्ड मुझसे तो नहीं मांगा। वो स्कूल जाती है, हर जगह जाती है, कभी ना फॉरेन जाते हैं हम लोग कभी कभी घूमने, तो कभी तो नहीं मांगा, राइट? तो कोई मांगेगा तो हम मना कर सकते हैं, मुझसे तो नहीं मांगा किसी ने आज तक। अच्छा, संयुक्ता आपका सवाल है, व्हेन आई वाज एक्टिव ILI प्रैक्टिशनर माय बिगेस्ट चैलेंज वाज विद दोज पेशेंट हु लिव्ड अलोन फॉर ऑल दे हैड नो एक्सेस टू फ्रेश कोकोनट वाटर इवन फ्रेश जूस इवन इफ आई टोल्ड देम टू गेट द बॉक्स्ड वर्जन दे वुड बी unable to help themselves if they were suffering from high fever. We are fortunate in India to live with some caregiver where it is easier to do 3-step flu diet, but sometimes it is not practical in a lot of home situation. What should I advise to them instead? देखिए, ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब इंसान इतना लाचार हो कि कुछ कर ही नहीं सकता। याद रखिए, जब एक इंसान अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो बहुत कम चांसेस है कि आप उनके लिए कुछ कर लें। एटलीस्ट आप उनके लिए तो कुछ कर सकते हैं जो अपने लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हम सब मिलके सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते, अनलेस कि वो सब लोग भी अपने लिए थोड़ा थोड़ा कुछ करें। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आज की सच्चाई है। इस सच्चाई को देखते हुए हमने पहले कोविड सेंटर स्टार्ट किया था और 60,000 लोग आए भी, उनको लाभ भी पहुंचाया। लेकिन ज़रूरत तो करोड़ों लोगों को है। हमारे बस में जितना है उतना हम करें। आपके बस में जितना है अपना रोल प्ले करें, अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाएं। हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जितनों तक पहुंचेंगे उतना तो फ़ायदा होगा ना, उतने लोगों को। अवेयरनेस पहले से ही रखें, और अगर कुछ भी नहीं है तो फास्टिंग पे रहें, ओनली वाटर फास्टिंग, वो भी काम करेगा। कीरा शर्मा, नीम लीफ पाउडर टू बी टेकन विद वाटर और एनीथिंग एल्स? थोड़ा गुनगुने पानी में, 1 कप पानी में आप 1 चम्मच नीम लेके तब पिएंगे। ये जो नीम का पाउडर है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी कैंसरस है। उसमें सारे ऐसे गुण हैं जो बॉडी के अधिकतर रोगों को, एंटी अल्सर है, उनको ठीक कर सकता है। तो बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो तो काम आ सकता है। ब्लड शुगर हाई हो तो नीचे करने में काम आ सकता है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो नीचे करने में काम आ सकता है। क्रिएटिनिन हाई हो, यूरिया हाई हो, यूरिक एसिड हाई हो तो नीचे करने में काम आ सकता है, राइट? इसके लिए तो पूरा ट्रेनिंग है, राइट? कितना लेना है अपनी एज के हिसाब से, कैसे उसको, किस में नीम का पत्तों का पाउडर लेना है, किस में नीम के छाल का पाउडर लेना है, किस में उसको दोनों को मिलाना है, किस में साथ में ऑयल मिलाना है। ये सारी कैलकुलेशंस हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अच्छा, लक्ष्मी नारायण, क्या नीम थेरेपी कोर्स हिंदी में होगा? हाँ, फिलहाल तो हिंदी में होगा। नरेंद्र कुमार, अगर सर बॉडी में या कहीं इन्फेक्शन हो तो भी क्या नीम काम करेगा? सबसे अच्छा दुनिया में कुछ काम करेगा तो नीम ही काम करेगा। मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि जब भोपाल ट्रेजेडी हुई, गैस ट्रेजेडी हुई, सारे के सारे और प्लांट्स तहस नहस हो गए, नीम अपनी जगह पे खड़ा रहा। या फिर जब लोकुस्ट आता है, टिड्डियों के झुंड, तो सारे के सारे प्लांट या ट्रीज ख़त्म होने लगते हैं, नीम अपनी जगह पर खड़ा रहता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप नीम के कुछ पत्ते लीजिए और उसको इकट्ठा करके, और अगर आप जला देते हैं घर में, उसके धुएं से सारे मच्छर मक्खी भाग जाते हैं। तो उसमें इंसेक्टिसाइड्स को की तरह काम करता है, वो मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह काम करता है, और वो फर्टिलाइज़र के अगेंस्ट ना देके नीम को भी यूज़ किया जाता है अक्सर बायो फर्टिलाइज़र के रूप में। वो प्लांट को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सिमिलरली वो ह्यूमन को तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वेरी वेरी सेफ फॉर ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन को जो बैक्टीरिया वायरस नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिलेक्टिवली उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं ना, जादू की तरह। लेकिन ये सारा साइंस आपको समझना पड़ेगा, तो आप देखेंगे क्या छूट रहा था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ जो विष्णु के जो वाहक गरुड़ कहा जाता है, जब वो अमृत लेके जा रहे थे तो अमृत के छींटे कुछ धरती पे गिरे, जिस पेड़ पे गिरे वो पेड़ बन गया नीम का पेड़। तो जिसकी मैथोलॉजी से लेके मॉडर्न साइंस में एक ही साथ मान्यता है, वो चीज़, उसके बारे में जो है जो नॉलेज है वो हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में बहुत लिमिटेड है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप सबको ही ये नीम थेरेपी का पहला बैच अभी शुरू होने वाला है, वो ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करना चाहिए। और आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का बहुत ही आसान से आसान इलाज घर बैठ के अक्सर
मुफ्त में हो सकता है। ज़रा सोच के देखिए, नीम से सस्ता कौन सा और पेड़ होगा, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए आपको कहीं से कुछ पूछना नहीं है, जाना है, कोई पेड़ दिख गया सीधे चढ़ जाके, अगर बहुत ऊंचा है तो आपको उसके पत्ते, उसके बीज, उसके फ्लावर्स सारे उपलब्ध हैं। और उनसे कैसे हम घर बैठे ही दवाई बनाएं, वो तो आप नीम थेरेपी कोर्स में सीख ही जाएंगे। तो खैर, आपके क्वेश्चंस बहुत थे, लेकिन इनमें से और क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो पर्सनलाइज थे, आप अपनी बीमारी के बारे में पूछ रहे थे, जबकि मैंने कवर वो क्वेश्चन किए जो 31 मई को मेरा पूरा सेशन के दौरान जो था। और जिन लोगों ने, अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने 31 का मेरा सेशन नहीं देखा, लेकिन ये वीडियो बाई चांस आप तक पहुंच गया, तो 31 वाला वीडियो आप देखिए। 31 वाला वीडियो देखने के लिए या फिर ये बुक डाउनलोड करने के लिए www.bishwarup.com/ht, एच हॉस्पिटल ट्रैप बुक का नाम है, HT में जाएंगे तो न केवल ये बुक डाउनलोड करने को मिलेगा, इस बुक में करीब 150 से अधिक पेशेंट के सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो अलग अलग बीमारी, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो पार्किंसन हो, हर तरह के मेंटल फिजिकल डिजीज़, हर तरह के लाइफस्टाइल इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम के जो डाइटिशियंस हैं, जो पूरे देश में करीब 500 से अधिक क्लिनिक हैं, उन्होंने बड़ा ही आसानी से, जब सारे हॉस्पिटल दुनिया के देश के फेल हो गए और वो पूरी तरह से हताश हो गए, ऐसे पेशेंट को ठीक किया। उनके 150 से अधिक पेशेंट्स की कलेक्शन की स्टोरी यहाँ पे है, उनके सारे रिपोर्ट्स, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल अगर आपको देखना है तो bishwarup.com/ht में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाएंगे तो दिख जाएगा। लेकिन ये तो 150 है, क्योंकि बुक की एक सीमा होती है कि बहुत मोटा बुक नहीं कर सकते, अभी भी 450 पेज का बुक है। और अगर आपको और ज़्यादा टेस्टिमोनियल देखने हैं तो coronakaal.tv में जाएंगे तो 10,000 से अधिक टेस्टिमोनियल देखेंगे, लगभग हर बीमारी के पेशेंट वहाँ पे उनके वीडियोज़ आपको दिखेंगे। तो बोलने का मतलब यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा एलोपैथी डॉक्टर जो जिस तरह से हमारे डाइटिशियन ने किसी को ठीक किया, किसी भी देश दुनिया का एक भी एलोपैथिक डॉक्टर ने किसी भी एक पेशेंट को इस प्रकार ठीक किया या पूरी तरह ठीक किया, डायबिटीज से आज़ादी दिला दी हो, हाइपरटेंशन से ठीक कर दिया हो, किडनी फेलियर को ठीक कर दिया हो, लिवर को ठीक कर दिया हो, कैंसर को ठीक कर दिया हो, हार्ट को ठीक कर दिया हो, अगर तो ठीक कर दिया एलोपैथिक इलाज से, तो मुझे बताइए, उनको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। ये ऐलान पहले का ही है, ये ऐलान एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो बोलने का मतलब है कि जो सटीक तरीके से, नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीज़ों से जो काम करती है, वो कहीं ना कहीं आपसे छुपाया गया है। लेकिन उन्हीं चीज़ों को आप तक पहुँचाने के लिए जो नीम थेरेपी कोर्स है वो हमने लॉन्च किया। और इससे पहले एक CIM कोर्स जो कि हमारा चलता है और पिछले साल लॉन्च किया था, पिछले कुछ समय हो गए, कुछ महीने हो गए, सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और यही वाली ट्रेनिंग है जो 3 महीने की ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग के बाद हमारे बहुत सारे डाइटिशियंस ने अपना अपना क्लिनिक खोला। पूरे दुनिया में लगभग 12 देशों में हमारे क्लिनिक हैं। लाहौर की गलियों से लेके लंदन की स्ट्रीट तक आपको हमारे क्लिनिक्स, हमारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। और इरादा यही है कि हम आप तक जितना हो सके पहुँचें, ताकि आपको कोई हेल्थ के नाम पे गुमराह ना कर पाए। तो खैर, हम मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।